वो गलतियाँ जो मैंने की और जो टिप्स अगर मुझे पहले पता होते तो मेरे मार्क्स और ज़्यादा आते। वो मेरी गलती थी। अगर मैंने पढ़ाई करी होती तो बहुत मार्क्स कटे हैं। मेरे को लगता है कि उसी वजह से कटे होंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई नो व्हाई यू क्लिक्ड ऑन दिस वीडियो एंड ट्रस्ट मी, it's about to get very informative than you think. Like if you are new here, you have landed the right video at the right time. So yeah, if you are giving 2026 12th boards this year, this video is for you. और ये वीडियो तुम्हारे लिए लाइफ सेविंग होने वाली है, बिकॉज इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स शेयर करूँगी जो गलतियाँ मैंने करी, जो लेसन्स मैंने सीखे, तो वो मैं आपको सबको शेयर करने वाली हूँ। लाइक द टाइटल इज थिंग्स आई विश न्यू बिफोर क्लास 12th बोर्ड्स। तो देखो, अगर मुझे कुछ चीज़ें पता होती, वो गलतियाँ जो मैंने की और जो टिप्स अगर मुझे पहले पता होते तो मेरे मार्क्स और ज़्यादा आते। सो ग्रैब योर नोटबुक बिकॉज हर पॉइंट काम का है। द फर्स्ट पॉइंट इज NCERT इज़ एवरीथिंग। लाइक मैंने अपनी हर वीडियो में यही बोला है कि NCERT इज़ एवरीथिंग। सबसे पहली मेरी रियलाइजेशन यही थी कि NCERT से करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th के इनिशियल में मैंने सोचा था कि रेफरेंस बुक से कर लेंगे, NCERT उसी में कवर हो जाएगी, बट नहीं। जो NCERT में लाइन्स होती हैं वो अलग ही होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं, जो शायद रेफरेंस बुक में मिस हो जाए। तो NCERT करना इतना इम्पॉर्टेंट है कि जो मोस्टली पेपर है ना NCERT की लाइनों से आता है। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए NCERT एग्जाम्पल्स, PYU, सैम्पल पेपर सब इम्पॉर्टेंट है, बट NCERT उसमें मेन रोल होता है। और हाँ, डोंट जस्ट रीड, सॉल्व विद पेन एंड नोटबुक, तभी याद रहेगा आपको लॉन्ग टाइम के लिए। सेकंड पॉइंट इज डोंट रन बिहाइंड टू मैनी नोट्स। देखो, मेरी सेकंड रियलाइजेशन यही थी। मैंने सोचा था कि मैं बहुत सारे नोट्स लूँगी, हर जगह से कलेक्ट करूँगी, जो भी वेबसाइट हो, कोई भी कुछ दे रहा हो नोट्स तो मैं उसको ले लूँगी और सब पढ़ती रहूँगी, एंड टाइम में सारे नोट्स कवर कर लूँ। बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो गया, कुछ समझ नहीं आया कि कहाँ से क्या करूँ, कहाँ से ये करूँ। तो देखो, आप एक ही सोर्स लो जहाँ से आपको अच्छे से करना है, और बेस्ट सोर्स चूज़ करना। लाइक आप ऐसा मत करना कि ट्यूशन से ले रहे हैं, अगर वो अच्छे नहीं हुए तो आप ट्यूशन से ही ले रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ से ले रहे हो, और वो बेस्ट होने चाहिए। तो अगर तुम 2026 बोर्ड दे रहे हो तो अपना सोर्स चूज़ कर लो अभी से, या पहले। आई होप आपने पहले कर लिया होगा। एक ही सोर्स रखो अपने सब्जेक्ट के लिए। क्लैरिटी इज़ मोर देन क्वान्टिटी। द थर्ड पॉइंट इज स्टार्ट सैम्पल पेपर्स अर्ली। आई नो अभी आप सोच रहे होगे कि अभी से कैसे, अभी तो बहुत टाइम है, बट नहीं। अगर आप अभी से स्टार्ट कर दोगे ना, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस हो जाएगी आराम से। आपको पेपर लिखने का पैटर्न समझ में आ जाएगा, कहाँ कैसे लिखना है, कितना बड़ा लिखना है, कितना छोटा लिखना है, कितने वर्ड्स लिमिट रखने हैं, ओवर लिमिट नहीं करनी है, सब पता चल जाएगा। तो देखो, अगर आपको अभी से, मतलब रोज़ की नहीं कह रहे, अगर आप एक हफ्ते में एक भी सब्जेक्ट का देते हो, नहीं, एक हफ्ते में आप 2 सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर्स तो ज़रूर करो। मैं तो कहूँगी आप रोज़ एक सैम्पल पेपर दे दो, 3 घंटे नहीं, 1.5 घंटे में कर लो। MCQ को सिर्फ टैली कर लो, और क्वेश्चन जो आंसर्स हैं उनको लिख लो। अगर आप बोर्ड्स के 1 महीने पहले स्टार्ट करोगे, 1 महीने में आप पैनिक मोड में भी होंगे, रिवीजन भी कर रहे होंगे, सैम्पल पेपर्स भी कर रहे होंगे, आप कितना कुछ कर लोगे। तो नहीं, आपको उससे पहले स्टार्ट करना है। सो अभी से हर एक सब्जेक्ट का एक पेपर पर वीक ज़रूर कर लो। बाय फरवरी एग्ज़ाम प्रेशर लगेगा ही नहीं। आप सोचोगे जैसे ही बोर्ड्स आएंगे कि हाँ मेरे को ये आता है, मेरे को अच्छे से आता है, मैनेजमेंट पता है, क्या कैसे करना है, आप आराम से कर लोगे। एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ फोकस ऑन प्रेजेंटेशन। कोर्स में एग्जामिनर तुम्हारा कोई पर्सनली रिश्तेदार नहीं है जो तुम्हें मार्क्स दे देगा। तुम्हारी कॉपी तुम्हारा इंप्रेशन जमाएगी, जिसकी वजह से तुम्हें अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। यूज़ बॉल, ब्लू पेन, अंडरलाइन वर्ड्स, लीव स्पेस, मेक डायग्राम्स, मेक चार्ट्स एंड एवरीथिंग क्लियर और नीट होना चाहिए। देखो, अगर आप अभी से सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस करोगे, साथ में आपकी लिखने की भी, प्रेजेंटेशन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखो, अगर आप अभी से स्टार्ट करोगे, एक के साथ बहुत सारे कामों की प्रैक्टिस होती चली जाएगी, जो एंड में जाके आपको बहुत अच्छा एफर्ट रिजल्ट मिलेगा। देखो, डायग्राम्स वाले सब्जेक्ट में BSc इकोनॉमिक्स में फ्लो चार्ट जाते हैं। आपको फ्लो चार्ट बनाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है आपने बस लाइन से बना दिया कि आपको तो आता है, बस एक फ्लो चार्ट ही तो बनाना है। नहीं, आपको अच्छे से करना है, पूरी अच्छे से प्रेजेंटेशन दो। जब भी आप सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस करो, बिल्कुल पेपर की तरह लिखो, ताकि आपको अच्छे से पता चले। और जैसे ही आप सॉल्व करो, एक नोटबुक में करो, ताकि जब आप उसकी रिवीजन करो, आप पेपर्स की भी रिवीजन कर लो, साथ में पता चल जाएगी मैंने कैसे लिखा था, उसका आंसर में क्या लिखना था, वैसे। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज़ कंसिस्टेंसी बीट्स मोटिवेशन। आई नो हर दिन मोटिवेशन नहीं आता है, बट कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने गलती करी थी कि मैं कंसिस्टेंट बिल्कुल भी नहीं थी। लाइक एक दिन छोड़ दिया, कोई फेस्टिवल आ गया तो छोड़ दिया, बट
वो मेरी गलती थी। अगर मैंने पढ़ाई करी होती तो मेरे मार्क्स थोड़े और ज़्यादा होते। बट आई नो अभी आप सोच रहे होंगे कि यार फेस्टिवल तो चलता है, 1-2 दिन का छोड़ दो क्या। बट मैं कह रही हूँ अगर आप फेस्टिवल है तो 1 घंटा पढ़ लो मिनिमम। अगर आपका मन नहीं कर रहा है पढ़ने का तो एक ट्रिक फॉलो करो। ये ट्रिक मैं भी फॉलो करती थी। ओपन द बुक्स फॉर 5 मिनट्स और बैठ जाओ बुक्स को लेके। 5 मिनट बाद ही आपका मोमेंटम बन जाएगा कि यार चलो पढ़ ही लेते हैं, बुक्स खोल लिया तो। ऐसे करके आप अच्छे से पढ़ लोगे। 6th पॉइंट इज़ डोंट इग्नोर लैंग्वेज सब्जेक्ट। सबको लगता है कि हिंदी इंग्लिश होता है भाई ईजी है, बाद में कर लेंगे बोर्ड से आएगी तो तभी हो जाएगी, यूट्यूब वीडियो से हो जाएगी। बट नो, यूट्यूब वीडियो से या फिर ऐसी लास्ट में से नहीं होगा। जो टॉपर के मार्क्स होते हैं वो सिर्फ मैथ्स मेन सब्जेक्ट में नहीं होते, लैंग्वेज में भी होते हैं, तब जाके वो 90+ जाते हैं। तो आपको इंग्लिश हिंदी की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रीडिंग सेक्शन, लिटरेचर, ग्रामर सब पे फोकस करना पड़ेगा, अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। मैंने गलती क्या करी थी, कि मैंने आरसी पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मैं बहुत रेयरली करती थी या तो करती ही नहीं थी, क्योंकि वो बहुत टाइम टेकन होते हैं, पूरा पैरा पढ़ना पड़ता था तो मेरा मन नहीं करता था। तो उसी की वजह से मेरे शायद इंग्लिश में थोड़े, तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आप आरसी की प्रैक्टिस करो, लिटरेचर की करो, ग्रामर की करो, सबकी करो। 7th पॉइंट इज़ रिवाइज स्मार्टली नॉट ब्लाइंडली। जो मैं क्या करती थी, जो चैप्टर बहुत अच्छे से आता था ना, मैं उसकी रिवीजन करती रहती थी कि ये वाला अच्छे से आता है, इसको और पक्के से कर लो। बट नहीं, इसका अपोजिट करना होता है। जो चैप्टर में आप वीक होते हो उसको बहुत बार करना होता है, उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। तो अपोजिट करो कि जिसमें आप वीक हो उसकी प्रैक्टिस करो, अच्छे से रिवीजन करो जितना हो सके, ताकि वो आपके दिमाग में बैठ जाए आराम से। ये 3 स्टेप का प्रोसेस फॉलो करना। फर्स्ट स्टेप में अंडरस्टैंड करो कि वो चैप्टर कहना क्या चाहता है या जो भी है। आप वो फर्स्ट टाइम पे रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, नोट्स प्लस की पॉइंट्स या बुलेट पॉइंट्स, आप इनको नोट करो 1 पेज पे या 2 पेज पे, जो भी कर सको नोट्स बना लो। थर्ड टाइम पे PYQs या फिर सेल्फ टेस्ट। ऐसे करके आपको वो चैप्टर इतने अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए। ये 3 स्टेप रिवीजन आपको बहुत हेल्प करेगी। 8th पॉइंट इज मेंटल स्ट्रेस एंड स्लीप मैटर। मैंने बहुत को देखा है कि वो स्ट्रेस के चक्कर में, बोर्ड एग्जाम के चक्कर में सोना ही भूल जाते हैं कि हम तो सोते ही नहीं हैं, हम तो ऑल टाइम पढ़ते रहते हैं। बट नहीं, आपको 6 to 7 आवर्स की स्लीप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ स्टूडेंट आपको सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप पेपर में अच्छे से बैठ पाओगे। अगर आप सोओगे नहीं तो ज़ीरो एनर्जी, ज़ीरो कंसंट्रेशन, कुछ भी नहीं होगा अच्छे से। और कभी भी बर्नआउट लगे तो जस्ट वॉक, टॉक टू समवन, टॉक टू योर बेस्ट फ्रेंड और क्लोज फ्रेंड, योर पेरेंट। तो म्यूज़िक सुनो, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। हेल्दी माइंड से ही अच्छे से स्टडी होगी। अगर आप बर्नआउट होकर बैठे रहोगे कोई स्टडी नहीं होगी। ऐसे सिर्फ आप बैठे हो, उसको रीडिंग कर रहे हो, कुछ नहीं हो रहा। 9th पार्ट इज़ बोर्ड्स आर नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये मत समझो कि बोर्ड्स हैं हमारा लाइफ गोल है, इसको लाइफ गोल मत बनाओ। ये जो एग्ज़ाम्स हैं इसको एग्ज़ाम्स की तरह ही ट्रीट करो। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि हमें इतने मार्क्स नहीं आए तो हमारी लाइफ ख़त्म, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ इसको एग्ज़ाम की तरह ट्रीट करो। ऐसा मत समझो कि यही हमारी लाइफ है, अब इसका आगे कुछ नहीं है। बोर्ड्स के बाद भी बहुत कुछ है, बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत कुछ है, सब कुछ पॉसिबल है। मार्क्स मैटर करते हैं बट माइंडसेट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो गाइज, ये थे थिंग्स आई विश आई न्यू बिफोर माई क्लास 12 बोर्ड्स। अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी तो लाइक करो और कमेंट में बताओगे कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन स्टे कंसिस्टेंट एंड कीप स्टडिंग स्मार्टली।